सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आप लोग आज आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। कल तक हम पढ़ चुके हैं रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर। ठीक है, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर किसका कैसा होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम समझ लो, ये हमारा नाक है। अरे यार समझ लो क्या है। ये देखो, ये हमारा नाक है और ये हमारा माउथ है। ठीक है, नाक का जो होता है ये होता है यहाँ पे जो हमारे नोस्ट्रिल होते हैं, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, बाहर वाले नोस्ट्रिल। ये होता है नाजल चैम्बर, ये जो चैम्बर को बोलते हैं नाजल चैम्बर। फिर अंदर आएगा ऐसे, मतलब हम जो सांस लेते हैं ऐसे अंदर आता है। फिर इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल नोस्ट्रिल, अंदर वाले नोस्ट्रिल। फिर सांस ऐसे नीचे आएगा, ये होता है हमारा माउथ वाले एंट्री। यहाँ से भी हम सांस ले सकते हैं और खाना भी खा सकते हैं। यहाँ से खाना खाएंगे तो ऐसे जाएगा, यहाँ सांस लेंगे तो ऐसे जाएगा। तो खाना और सांस दोनों एक साथ आ सकते हैं। यह है फैरिंग्स रीजन पे हमारा जो होता है खाना और सांस, ये दोनों एक साथ आते हैं। ठीक है, अब ये जो फैरिंग्स होता है दो डिवीज़न हो जाता है इसका। एक तो गलेट हो जाता है और दूसरा ग्लॉटिस हो जाता है। ग्लॉटिस का ऊपर एक फ्लैप होता है प्रेजेंट कार्टिलेज का, उसे बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ग्लॉटिस के ऊपर एपिग्लॉटिस। फिर ग्लॉटिस, इसी ओपनिंग को ग्लॉटिस बोलते हैं, इसी ओपनिंग को गलेट बोलते हैं। ये वाले ट्रैक को नहीं, यहाँ से इसोफेगस शुरू हो जाता है और यहाँ पे स्टोमक प्रेजेंट होता है। इस वाले रीजन को हम बोलेंगे लैरिंग्स, ये हमारा साउंड बॉक्स होता है। फिर लैरिंग्स के नीचे आता है ट्राकिया हमारा दो भाग से डिवाइड हो जाता है। कहाँ पे, फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्रा पे, और ये होता है हमारा प्राइमरी ब्रोंकाई। ये भी होता है प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकाई अब दो डिवाइड होता है। फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई होता है, फिर टर्शियरी ब्रोंकाई होता है। टर्शियरी ब्रोंकाई ऐसे दो हो जाता है, उसे बोलते हैं इनिशियल ब्रोंकियोल। फिर इनिशियल ब्रोंकियोल दो हो जाता है, उसे बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोले। फिर बोलते हैं अल्वियोली। ठीक है, अल्वियोली पे क्या क्या होता है, अल्वियोलर डक्ट होता है, अल्वियोलर साक होता है और अल्वियोली होता है। बस इतना ही। अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से शुरू होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सटर्नल नोस्ट्रिल एंड एंड्स एट अल्वियोली। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से शुरू होता है और अल्वियोली पे एंड होता है। इट हैज़ 2 पोर्शन, इसका 2 पोर्शन होता है। कौन सा, कंडक्टिव पोर्शन, देन रेस्पिरेटरी पोर्शन। रेस्पिरेटरी पोर्शन हाईली वैस्कुलर होना चाहिए। वैस्कुलर का मतलब होता है जहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी पोर्शन होता है। कंडक्टिंग पोर्शन रूट ऑफ एयर, वहाँ से एयर आता है और यहाँ पे फॉरेन पार्टिकल ट्रैप होते हैं। एयर ब्रॉड टू बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर हमारा कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब जो एयर आता है हमारा ठंडा, फिर हमारे कैसा होगा, तो उसी कंडक्टिंग पोर्शन पे हमारा जो एयर होता है उसको बॉडी टेम्परेचर पे लाया जाता है। फिर एयर को ह्यूमिडिफाई, मॉइस्ट करा जाता है। मॉइस्ट का मतलब होता है जैसे कि पानी को ऐसे स्प्रे करते हैं ना, वैसा साउंड प्रोडक्शन होता है यहाँ से। कहाँ से, कंडक्टिंग पोर्शन से। ये होता है कहाँ से कहाँ तक, कंडक्टिंग पोर्शन होता है हमारा एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंकियोले तक। टर्मिनल ब्रोंकियोले तुलिका मैम बोलते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंकियोल। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से होता है, साइट्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ पे देखो अल्वियोली नहीं है, टर्मिनल ब्रोंकियोल के बाद अल्वियोली होता है। साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है। कहाँ पे, अल्वियोलर डक्ट, अल्वियोलर सैक एंड अल्वियोली। ये होता है हमारा रेस्पिरेटरी पोर्शन। ये होता है हमारा कंडक्टिंग पोर्शन। एयर को कंडक्ट करके लाता है यहाँ तक, टर्मिनल ब्रोंकियोल तक, और अल्वियोली पे हमारा होता है एक्सचेंज। अब हम एक एक चीज़ पढ़ने वाले हैं। रूट ऑफ एयर होता है हमारा एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, फिर नाजल चैम्बर, फिर इंटरनल नोस्ट्रिल, फिर फैरिंग्स, ग्लॉटिस, लैरिंग्स, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंकियोले, टर्मिनल ब्रोंकियोले, फिर अल्वियोली। अब हम एक एक चीज़ पढ़ने वाले हैं, एक एक चीज़।
एक्सटर्नल नोस्ट्रिल ये होता है ए पेयर ऑफ ओपनिंग एबव लिप्स, हमारे होंठों के ऊपर 2 ओपनिंग होते हैं, उसे बोलते हैं एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। ऑल्सो कॉल्ड नेयर्स, इसको नेयर्स भी बोलते हैं, ये हमारे एनसीईआरटी पे नहीं है। अब पढ़ेंगे नाजल चैम्बर। नाजल चैम्बर देखो ये नाक है, ठीक है, नाक का ये हमारा ओपनिंग है, यहाँ पे ये है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। फिर उसके बाद यहाँ से सांस लेंगे हम, ये जो फूला हुआ रीजन है इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूलर, ये होता है वेस्टिब्यूलर रीजन। और यहाँ पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हमारा डस्ट पार्टिकल्स ट्रैप होते हैं। अब और ऊपर जाएंगे तो ये वाला रीजन जो है, ये अंदर वाला, इसे बोलते हैं रेस्पिरेटरी रीजन। यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है, ये रेड वाला ब्लड वेसल्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एयर मॉइस्ट होता है और बॉडी टेम्परेचर पर लाया जाता है। फिर उसके ऊपर होता है ऑल्फैक्टरी लोब, यहाँ पे हम स्मेल मतलब डिकोड कर सकते हैं कि कैसा स्मेल आ रहा है या फिर क्या है। और ये जो येलो कलर के दिख रहे हैं छोटे छोटे 3, यहाँ पे 3, इसे बोलते हैं कोनकाई, ठीक है। रुको, यहाँ जाने से पहले ये देख लो, हियर एयर कंडीशनिंग डन, एयर का जो कंडीशन होता है डन होता है, मॉइस्ट होता है, फिर टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर होता है, फिर डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करता है। 3 पेयर्स ऑफ कॉनकाई विथ एम्प्टी स्पेसेस साइनस प्रेजेंट होता है, ये देखो ऐसा होता है ना, 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 3, 3 पेयर ऑफ कॉनकाई, इसमें भी यहाँ पे छेद होते हैं, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे से छेद होते हैं, उसी छेद को बोलते हैं साइनसेस। तो यही लिखा हुआ है 3 पेयर। ये एक्सटर्नल चीज़ें हैं, जो भी ऐसे ट्रायंगल बना हुआ है वो सब इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनल नोस्ट्रिल होता है इनर ओपनिंग ऑफ नाजल चैम्बर लीडिंग टू फैरिंग्स, जो फैरिंग्स के ऊपर हमारा लीड करता है उसी को बोलते हैं इंटरनल नोस्ट्रिल्स। फिर फैरिंग्स होता है हमारा कॉमन पाइप फॉर फूड एंड एयर, फूड और एयर का कॉमन पैसेज होता है जो फैरिंग्स होता है। तो फैरिंग्स भी 3 प्रकार का होता है, नाजो फैरिंग्स जो नाजल चैम्बर के साइड पे होता है, नाजो फैरिंग्स। फिर माउथ के पास ओरो फैरिंग्स, ओरल किसे कहते हैं, ओरल के होते हैं ना, मतलब माउथ से कुछ भी, तो ये होता है लैरिंगो फैरिंग्स, लैरिंग्स इसे कहते हैं, इसे लैरिंग्स कहते हैं। रुके मैं थोड़ा जूम करता हूँ, इसे कहते हैं लैरिंग्स के पास जो प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं लैरिंगो फैरिंग्स। माउथ के पास ओरोफैरिंग्स, नाजल चैम्बर के पास नाजोफैरिंग्स। अब इसे ग्लॉटिस कहते हैं, इसे ओपनिंग को ग्लॉटिस कहते हैं और इसे लैरिंग्स कहते हैं। अब देखो टॉन्सिल्स आर प्रेजेंट हियर, यहाँ पे हमारा टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं, टॉन्सिल। अब टॉन्सिल क्या होता है, लिम्फॉइड टिश्यू होता है, लिम्फाटिक इट लीड्स टू लैरिंग्स भाया ओपनिंग ऑफ ग्लॉटिस। कौन लीड करता है लैरिंग्स को, फैरिंग्स, क्योंकि फैरिंग्स ऊपर होता है। ग्लॉटिस कवर्ड बाय ए थिन फ्लैप ऑफ इलास्टिन कार्टिलेज कॉल्ड एपिग्लॉटिस। ग्लॉटिस हमारा कवर होता है इलास्टिन कार्टिलेज से, उसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंग्स। समझ लो यहाँ पे हम खाना खाए और यहाँ से हमने सांस ले लिया, तो खाना एक सांस हमारे लंग्स के जा सकता है, तो इसीलिए हमारा खाना जाना चाहिए कहाँ, स्टोमक पे, हमारा सांस जाना चाहिए लंग्स पे। तो कैसे होता है ये, यहाँ पे जो एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होता है ये वाला, तो ये खाने को भेज देता है यहाँ इस तरफ गलेट पे, इसको गलेट बोलते हैं, इस वाले को हमारे बोलते हैं ग्लॉटिस, ये वाले ओपनिंग को। तो ये फिर ऐसे ओपनिंग हो जाता है, फिर यहाँ से हमारा सांस चला आता है नीचे, ऐसा मैकेनिज्म चलता है। देखो भगवान ने कैसा बनाया है। हाँ, तो अब देखने वाले हैं लैरिंग्स हमारा होता है वॉइस और साउंड बॉक्स। मैं जैसे बात कर रहा हूँ तो मेरे आवाज़ कहाँ से निकल रहा है, लैरिंग्स से। लैरिंग्स हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होता है ट्रैकिया के ऊपर। फिर इट इज़ ए कार्टिलेजिनस बॉक्स, ये कार्टिलेज से होता है और इसमें 9 कार्टिलेज होते हैं। एक तो उसमें कार्टिलेज जो होता है वो होता है एपिग्लॉटिस एक होता है कौन सा कार्टिलेज, इलास्टिन कार्टिलेज, इलास्टिसिटी होती है उसमें, ओपन होता है फिर बंद होता है, ओपन होता है सांस लेते फिर लंग्स पे गया, फिर क्लोज किए, खाना खाए वो गलेट पे गया और स्टोमक पे गया, ठीक है। तो ये देखो ये है एपिग्लॉटिस और ये है
लैरिंग्स, और ये ओपनिंग को बोलते हैं ग्लॉटिस। लैरिंग्स वाला, लैरिंग्स 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 में हमारे एक पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं। वोकल कॉर्ड एक ऐसा जुड़ा हुआ होता है और एक टूटा हुआ होता है। हाँ, लेकिन जो जंगली जानवर होते हैं जैसे शेर, उसमें दोनों जुड़ा हुआ होता है, एकदम दहाड़ मारेगा बहुत जोर से। हमारे में एक होता है। और इट इज़ थिक एंड लॉन्ग इन मेल्स, जो लड़के होते हैं उनमें ये लंबा होता है और बहुत थिक होता है। थिक का मतलब मोटा सा, ये वाला, इसीलिए उनका वॉइस जो होता है वो मोटा निकलता है, जैसे हेलो हेलो गाइस। फिर इनमें लो टेंशन प्रोड्यूस होता है। टेंशन होता है कि जो स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होता है, इसीलिए लो पिच का आवाज़ निकलता है। और जो फीमेल्स होती हैं उनमें हाई टेंशन होता है और पिच बहुत हाई आती है, जैसे कि हेलो गाइस क्या करते हो, ऐसे। इट इज़ शॉर्ट एंड थिन इन फीमेल्स, वो छोटा होता है और पतला होता है। ये जो स्ट्रिंग होता है, ए पेयर ऑफ स्ट्रिंग, दो प्रेजेंट होते हैं, एक टूटा हुआ और एक जुड़ा हुआ। इन मेल्स अपन प्यूबर्टी लैरिंग्स थायराइड कार्टिलेज, लैरिंग्स का जो थायराइड कार्टिलेज होता है, थायराइड वाला जो कार्टिलेज होता है, ये हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, स्लाइटली इंक्रीज इन साइज ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन कॉल्ड एडम्स एप्पल। जो लड़के होते हैं वो जब बड़े होते हैं तो उनका जो लैरिंग्स वाला रीजन होता है, उसका जो थायराइड वाला कार्टिलेज होता है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, क्योंकि उनमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से वो बड़ा हो जाता है, तो वो ऐसे निकलता है। आप लोगों में भी कहीं पे निकला होगा, उसे बोलते हैं एडम्स एप्पल। जैसे कि एडम रख के गया होगा एप्पल। ट्राकिया, फिर ट्राकिया हम पढ़ने वाले हैं। अब पढ़ने वाले हैं ट्राकिया। ट्राकिया हमारा विंड पाइप होता है, वहाँ पे सांस लेंगे तो वहाँ पे विंड जाएगा, हमारा एयर जाएगा। ये होता है स्ट्रेट पाइप प्रेजेंट इन मिड थोरैक्स, हमारे थोरासिक के मिड पे प्रेजेंट होता है, थोरासिक कैविटी के। और डिवाइडेड एट फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्रा और रिब इनटू टू प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ट्राकिया आया, फिर ये यहाँ पे डिवाइड हो गया, यहाँ पे डिवाइड हो गया, ये होता है हमारा प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, प्राइमरी इनिशियल ब्रोंकियोल, फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल, फिर अल्वियोली। एट द फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्रा, कहाँ से? थोरासिक वर्टिब्रा। वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है, हमारे पीछे प्रेजेंट होता है ये वाला। हाँ, जो फिफ्थ नंबर का थोरासिक वर्टिब्रा होता है वहाँ से ये डिवाइड करता है दोनों तरफ लंग्स पे। ये वाला लंग्स है, लंग्स। अब डोर्साली इनकम्प्लीट सी शेप्ड हाइलिन कार्टिलेज रिंग प्रेजेंट फ्रॉम ट्रैकिया टू इनिशियल ब्रोंकियोल। To prevent collapse, dorsally incomplete C-shape hyaline cartilaginous rings are present from trachea to initial bronchiole to prevent collapse। हम सांस लेंगे, सांस जब छोड़ते हैं तो हमारा तो वो सिकुड़ जाना चाहिए ना, चिपक जाना चाहिए, ऐसे कि हमने सांस छोड़ा और वो पाइप चिपक गया एकदम, लेकिन वैसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें सी शेप का, सी के जैसा ऐसा हाइलिन कार्टिलेज का हमारा होता है क्या, रिंग प्रेजेंट होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक प्रेजेंट होगा, ऐसे ऐसे प्रेजेंट होगा। कहाँ से कहाँ तक? ट्राकिया से इनिशियल ब्रोंकियोल तक। टर्मिनल ब्रोंकियोल पे प्रेजेंट नहीं होता है, इनिशियल ब्रोंकियोल पे प्रेजेंट होता है। इट इज लाइंड बाय स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। बोलोगे भैया क्या क्या बोल दिए? इट इज लाइंड बाय स्यूडो स्ट्रैटिफाइड। स्यूडो का मतलब होता है कि थोड़ा थोड़ा सा स्ट्रैटिफाइड होता है। स्ट्रैटिफाइड का मतलब जैसे कि वो हम बाद में पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे कहाँ पे, जब मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पे अब आपको और भी एलाबरेट करूँगा। सिलिएटेड, उसमें सिलिया प्रेजेंट होता है। कलमनार का मतलब ऐसे बड़ा सा सेल होता है एपिथेलियम का, एपिथेलियल। फिर डिवीजन ऑफ ट्रैकिया दैट इज प्राइमरी ब्रोंकाई एंटर इनटू लंग्स। जो कि ट्रैकिया का डिवीजन होता है उसे बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। वो कहाँ पर एंटर करता है? लंग्स के अंदर। फिर प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल। इनिशियल ब्रोंकियोल तक, ट्रैकिया से इनिशियल ब्रोंकियोल तक हमारा प्रेजेंट होता है
सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स। हमारा जो होता है ट्रैकिया से ट्रैकिया, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल। ठीक है, अब इसके बाद एल्वियोली। ये सब लंग्स के अंदर होता है। कहाँ से? प्राइमरी ब्रोंकाई से टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक। एल्वियोली लंग्स का पार्ट नहीं है, लंग्स के अंदर। एल्वियोली यहाँ प्रेजेंट होता है, यहाँ पे। अब ट्रैकिया से लेकर के इनिशियल ब्रोंक्यूल तक हमारा सी शेप का जो कार्टिलेजिनस रिंग होता है वो प्रेजेंट होता है। अभी हम पढ़ने वाले लंग्स। लंग्स ए पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट इन एनाटोमिकली एयर टाइट थोरासिक चैम्बर। हमारा जो लंग्स प्रेजेंट होता है वो एक एयर टाइट चैम्बर पे प्रेजेंट होता है, मतलब वहाँ पे कुछ बिल्कुल टाइट पैक एक पेयर होता है, मतलब 2 लंग्स होते हैं। कैसे टाइट पैक होता है? डोर्साली, मतलब पीछे से थोरासिक वर्टिब्रा से वो मतलब चिपका हुआ होता है। वेंट्रली, आगे से स्टर्नम यहाँ पे हमारे चेस्ट के बीच में प्रेजेंट होता है। फिर लैटरली रिब्स, साइड से रिब्स से रिब्स से चिपका हुआ होता है। फिर पोस्टेरियरली, नीचे से डायफ्राग्म से वो चिपका हुआ होता है। डायफ्राग्म क्या है? डायफ्राग्म वो होता है डोम शेप्ड मसल होता है। डोम शेप इससे कहते हैं, जैसे अम्ब्रेला के जैसा ऐसे। और एंटेरियरली कॉन्वेक्स माने ऊपर से कॉन्वेक्स होता है। स्केलेटल मसल, ये स्केलेटल मसल होता है। डायफ्राग्म जो होता है वो स्केलेटल मसल होता है। फिर ये देखो, ये मैं एक बनाया हुआ हूँ, ये देखो, ये है आउटर प्ल्यूरा। आउटर प्ल्यूरा कौन सा है? ये जो बाहर वाला है ये है आउटर प्ल्यूरा, और इसे बोलते हैं पैरेटल प्ल्यूरा। और ये अंदर वाले को बोलते हैं इनर प्ल्यूरा, इसे भी बोलते हैं विसरल प्ल्यूरा। अब उसके बीच में इसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं प्ल्यूरल फ्लूइड। ठीक है, हमारा 2 होता है, जो राइट वाला, ये वाला राइट वाला लंग्स है, ये वाला लेफ्ट वाला लंग्स। देखो, एक आदमी खड़ा हुआ है ऐसा आपके तरफ मुंह करके, तो उसका लेफ्ट साइड ये हुआ और ये वाला राइट साइड हुआ। राइट साइड का 1 2 3 भाग में डिवाइड होते हैं उसका लंग्स, राइट वाला लंग्स, और ये 2 भाग में। और यहाँ पे हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है, और ये है हमारा डायफ्राम। हाँ, अब राइट वाला जो लंग होता है वो 2.5 सेमी अप होता है। कहाँ से? लेफ्ट लंग से। ये लेफ्ट वाला लंग है और ये राइट वाला। ये लंग से कितना ऊपर होता है? 2.5 सेमी अप। 2.5 सेमी अप ये हमारे नहीं है प्रेजेंट यहाँ पे एनसीईआरटी पे। तो लंग्स आर कवर्ड बाय डबल मेम्ब्रेन प्ल्यूरा विथ प्लूरल फ्लूइड टू प्रिवेंट फ्रिक्शन। ये प्रिवेंट टू प्रिवेंट फ्रिक्शन को रोकने के लिए हमारा डबल मेम्ब्रेन होता है। एक होता है आउटर प्ल्यूरा, देन इनर प्ल्यूरा, उसके बीच में प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। आउटर प्ल्यूरा अटैच्ड टू द थोरासिक लाइनिंग एंड इनर प्ल्यूरा टू द लंग्स। इनर प्ल्यूरा जो होता है हमारे लंग्स पे होता है। देखो, प्ल्यूरा जो होता है वो लंग्स का पार्ट नहीं है, वो एक अलग चीज़ है। लंग्स पे लगता है इनर प्ल्यूरा, थोरासिक चैम्बर पे लगता है आउटर प्ल्यूरा। प्ल्यूरा लंग्स का कवरिंग है। Such setup is very important because lungs itself can't adjust its volume। ये वाला जो सिस्टम है हमारा, ये वाला जो सेटअप है ये बढ़िया है, ये इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारा जो लंग्स है वो अपने आप एडजस्ट नहीं कर सकता उसका वॉल्यूम, क्योंकि उसमें मसल्स प्रेजेंट नहीं होते। देखो, चलो सम डिटेल्स अबाउट रेस्पिरेटरी पोर्शन। रेस्पिरेटरी पोर्शन क्या होता है? हमारा अल्व्यूलर डक्ट होता है, अल्व्यूलर सैक होता है, फिर अल्व्यूली होता है। ये देखो, ये हमारा अल्व्यूली इरेगुलर होता है, ये मतलब एक बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा मिडिल साइज। ये होता है अल्व्यूलर डक्ट, यहाँ से यहाँ तक अल्व्यूलर डक्ट। फिर ये अल्व्यूलर सैक। अब इसे हम बड़े करके देखते हैं। देखो, अल्व्यूली पे होता है हमारा टाइप 1 सेल, स्क्वामस और फ्लैट एपिथेलियम। स्क्वामस एपिथेलियम
ये होता है न्यूमोसाइट्स, इसको न्यूमोसाइट्स भी बोलते हैं इस वाले सेल्स को जो स्क्वामस एपिथेलियम होता है। न्यूमो इसे लंग्स में न्यूमो वर्ड क्या होता है, यूज होता है, ठीक है। मेजोरिटी यही है क्या, स्क्वामस एपिथेलियम। फिर टाइप 2 सेल क्या, क्यूबोइडल एपिथेलियम, क्यूबोइडल, ये देखो क्यूब की तरह। ये क्या करता है, सीक्रेट से सर्फेक्टेंट फॉस्फोलिपिड्स टू प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ एल्वियोली बाय डिक्रीजिंग सरफेस टेंशन। जो सरफेस टेंशन होता है वो डिक्रीज करता है, क्या करके, फॉस्फोलिपिड को सीक्रेट करके, एंड एल्वियोली को कोलैप्स करने से रोकता है, सर्फेक्टेंट। चलिए आज ख़त्म हो गया ये, हम फिर से अगले वाले वीडियो पे मिलते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो चीज़ जो अगले वाले वीडियो के लिए वेट करिए, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब।